बंद छोटा सा था, 4 फुट का, लेकिन फिर भी उसको खरीदा इल्तुतमिश ने, क्योंकि वो उसको शरीर से हट्टा कट्टा लगा। तो प्राचीन समय में क्या होता था, अपने कामों को कराने के लिए, खेती के काम कराने के लिए दास लिए जाते थे। क्यों? व्यक्ति नहीं थे क्या? दास लेने से फायदा क्या होता था कि अ, जो एक दास था उसको एक समय का ही भोजन, थोड़ा सा भोजन देते थे और कमरों में भर के रखते थे उनको। उनको सिर्फ काम के लिए निकाला जाता था, और अगर वो थक भी जाते थे तो उन्हें कौड़ों से पीटा जाता अतिरिक्त काम करने के लिए, चाहे वो उसमें उनकी जान चली जाए। तो ऐसे स्लेवरी सिस्टम ये पूरी दुनिया में थी पहले, धीरे धीरे सब देशों ने इसको बंद किया। आप भी पढ़ते होंगे कि भारत में दास प्रथा मैंने बताई थी किस एक्ट से खत्म हुई थी, जरा बताएं। जब हम सारे एक्ट पढ़ रहे थे, आंसर आना चाहिए सब लोगों का। दास प्रथा किस एक्ट से खत्म हुई थी? एलन ब्रो, एलन ब्रो आया था आपका यहाँ भारत में। एलन ब्रो भारत का एक गवर्नर था। बहुत बढ़िया, किसी का आंसर नहीं आया? नहीं भैया, नहीं भैया। 1800, 1800, 1800, 1800 काजस्वी का आंसर ठीक है, दिखाएं जिन जिन बच्चों के ठीक है। 1843, बहुत शानदार। ये हुए ना रिवीजन करने वाले बच्चे। ब्रजवासी जी एकदम ठीक आंसर है आपका। सुरजीत यदुवंशी एकदम सही आंसर है साथी, बहुत बढ़िया। तो दास प्रथा पर क्या लगाता है? रोक लगाता है। बेगार पर रोक लगाता है। बेगार, बेगार, आप किसी से बेगार नहीं करा सकते। बेगार क्या होता है? बेगार का मतलब होता है आप किसी से कुछ काम कराएं और काम के बदले कुछ ना दें। बेगार का मीनिंग लिख लेना। बेगार का मीनिंग क्या होता है? काम के बदले कुछ नहीं। काम के बदले आप किसी को कुछ ना दें, जब कुछ नहीं, तो इसी को क्या बोलेंगे? बेगार। बेवजह आप उससे काम ले रहे हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि इन सब पर रोक लगे, तो इसके लिए कैसे फिर एक्ट, कुछ एक्ट लाए गए, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट एक्ट इसी में आपका, आपको पढ़ने चाहिए। क्या बोलेंगे? अच्छा, यहाँ पे एक आपका जो एक्सेप्शन केस है वो अपने मस्तिष्क में रखना, आपको समझदार नागरिक की तरह। मान के चलो एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे देश में आपका कोई बाह्य आक्रमण हो गया, और हम सबको अपने देश को सेवाएं देनी है। तो जब हम वो सेवाएं देंगे तो उसके लिए सरकार हमको वेतन देगी या नहीं देगी? सैलरी मिलेगी उसके लिए या नहीं मिलेगी? तो किसी भी तरह की जो मिलिट्री प्रैक्टिस हो या अन्य जो साथी आपका राहत कार्य जो इस देश के लिए जरूरी हो, तो उनके लिए क्या आप वेतन मांगोगे? आप मांगोगे तो तब भी नहीं मिलेगा। तो सरकार तब उसके लिए बाध्य नहीं है वेतन देने के लिए। हाँ, सरकार चाहे तो वेतन दे सकती है। आपका वॉलंटरी वर्क्स, वो आप उसमें स्वैच्छिक रूप से जाएं या अनैच्छिक रूप से आप जाएं उसमें, और वो कार्य आपको देश हित में करना पड़ रहा है, तो सरकार बाध्य नहीं है वेतन देने के लिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि सरकार चाहे तो दे भी सकती है और ना चाहे तो नहीं देगी। नहीं, बहुत बढ़िया, कह रहे हैं कि भैया हम तो नहीं लेंगे वेतन। तो इसके लिए भी लोगों का शोषण ना हो, तो उसके लिए बहुत सारे एक्ट आए, जिसमें एक बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम आया। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब आया था? उन्मूलन अधिनियम, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम। सारे अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण, मार्क करना। मैं आज ही की कक्षा में आपको दिखाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। बॉन्डेड लेबर अबोलिशन एक्ट, अबोलिशन एक्ट कब आया था साथी? ये आया था आपका 1976 में, 1976 में। यानी कि बंधुआ मजदूरी पे क्या करना है? उसका अबोलिशन करना है, उसको खत्म करना है बंधुआ मजदूरी के लिए। महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार, महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार, किसी भी तरह का उनका व्यापार हो रहा है जो नैतिक नहीं है, अनैतिक व्यापार, ठीक है। निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम, अधिनियम, ये आया था आपका 1986 में, 1986 में, 1986। क्या बोलेंगे? महिला मीन्स आपका, आपका अनैतिक व्यापार के लिए, यानी कि इमोरल, इमोरल ट्रैफिक ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, वुमेन एंड चाइल्ड, या चिल्ड्रन भी हम लिख सकते हैं पूरा, प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट 1986। इसमें क्या रोक लगी होगी आप देख सकते हैं। यहाँ तो बंधुआ मजदूरी को रोका गया, यहाँ पे महिला, किसी भी प्रकार की, मतलब महिला, आपका बच्चियां हो, चाहे कोई बालक हो, जो उन सब का किसी भी तरह से कोई शोषण तो नहीं हो रहा है, अनैतिक कोई क्रियाविधि तो उनसे नहीं कराई जा रही है, इस पर रोक लगाने के लिए आया। एक आया न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,
भाई कम से कम इतना वेतन तो दिया जाएगा, इससे कम नहीं दिया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मिनिमम वेजेस एक्ट, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसको सबसे महत्वपूर्ण मार्क कर लेना। मिनिमम वेजेस एक्ट, किसी भी संस्था में कोई भी व्यक्ति अगर कार्य कर रहा हो तो उसको उतने रुपए से कम का वेतन नहीं मिलेगा। मिनिमम वेजेस एक्ट यानी कि एमडब्ल्यूए बोलते हैं, कब का है? 1948 का। एक आया जब कॉन्ट्रैक्ट पर किसी की भर्ती हुई हो इकट्ठे, तो उसको बोलते हैं संविदा श्रम, संविदा श्रम अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम 1970, 1970 कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट बोल देंगे इसको हम, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। समान पारिश्रमिक अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, इक्वल रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो कॉन्ट्रैक्ट पे जब भर्ती होंगी तो उन सब के लिए क्या नियम होंगे, वो पूरे मतलब एक अधिनियम है, उनमें उनकी शर्तें, उनकी अपनी धाराएं लिखी हुई हैं। समान पारिश्रमिक समझ रहे हैं? जैसे मैं यहाँ से एक स्थिति आपसे पूछना चाहूँगा, एक मेल पर्सन है और एक फीमेल पर्सन है। मेल पर्सन ने 8 घंटे काम किया है और 8 घंटे इसने पत्थर ढोए हैं, कहीं पर पत्थर ढोने का काम किया है। वहीं फीमेल पर्सन ने भी 8 घंटे वैसा ही काम किया है पत्थर ढोने का। तो इनका जो वेतन है वो बराबर होना चाहिए या नहीं? तो अगर हम कहें कि भैया इस पुरुष को तो हम 8 घंटे पत्थर ढोने के जो है वो 500 रुपये देंगे और महिला मजदूर को हम 400 रुपये देंगे, तो क्या ये शोषण नहीं हुआ महिला का? आप कहेंगे हाँ जी भैया ये भी शोषण है, ये भी शोषण के अंतर्गत आएगा। तो इसीलिए बनाया गया समान पारिश्रमिक, यानी कि इक्वल रिम्यूनरेशन उनको मिलना चाहिए। ऐसे ही संविदा श्रम कि भाई कॉन्ट्रैक्ट पे आपने जो लोगों को भर्ती किया है उनके साथ में कहीं शोषण ना हो, कम से कम आप इतना वेजेस तो मिलेगा कि किसी कंपनी में कार्यरत, कि ये कहा गया उन्होंने कि हमारे यहाँ कंपनी पे जो सफाई कर्मचारी हैं, मान के चलो उसने कहा हमारी कंपनी में जो सफाई कर्मचारी हैं, तो सफाई कर्मचारी उनका जो वेतन है और उस कंपनी में सबसे निम्न वेतन था, ऐसा मान लेते हैं। और वो जो निम्न वेतन है वो भी तय किया गया मानकों के अनुसार होगा कि इतने से कम वेतन तो आप दे ही नहीं सकते। कि मान के चलो कहीं पे आपका अगर बात करें कि डीएनए आपका नहीं कटता हो, कहीं पे पीएफ नहीं कटता हो, तो बहुत जगह अलग अलग प्रावधान है कि भाई आपका लगभग अगर बात करें तो 15,000 15,500 इससे नीचे तनख्वाह जा ही नहीं सकती किसी को, इससे ज़्यादा ही जाएगी। लेकिन बहुत जगह लोग मजबूरी का फ़ायदा उठा के आज भी लोगों से काम करा लेते हैं 10,000 में, 15,000 में, है ना? बात समझ गए? महिला और बाल इनके साथ में कोई अनैतिक कार्यवाही नहीं होगी, अनैतिक कार्यवाही और बंधुआ मजदूरी को खत्म किया जाएगा। यही आर्टिकल 23 है। तो आर्टिकल 23 में मुख्य रूप से क्या बात, किस बात पर जोर दिया गया? तो आप कहेंगे जबरदस्ती कोई कार्य आप किसी से नहीं ले सकते हैं, आसान शब्द दिए हैं। ठीक है, आगे आते हैं। आसान, आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 में साहब क्या बताया गया है? 24 में बताया गया है बाल श्रम पर। वहां तो बलात् श्रम था, यहां है बाल श्रम। वहां क्या था? बलात्, वहां तो फोर्स्ड लेबर की बात थी। यहां पर बात हुई है चाइल्ड लेबर की। किसकी? चाइल्ड लेबर की। हम कह सकते हैं प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑन चाइल्ड लेबर, आर्टिकल 24 इस बारे में बात करता है। और ये प्रोहिबिशंस भी कैसे होंगे? एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज माइंस, उस सब के लिए एक वर्ड लिख दिया गया है ईटीसी। यानी कोई भी रिस्की एरिया हो, कोई भी हजार्डस प्लेस हो आपका, कोई भी ऐसा स्थान हो जो कि आपका किसके लिए है? किसी जोखिम भरा कार्य वहां पर होता हो। ठीक है सर, जो बच्चे डांस इंडिया डांस में काम करते हैं वो टैलेंट है, वो गरीब बच्चा है, काम करता है, अपना घर चलाता है, मजबूरी में वो मजदूरी, बाल श्रम, ये कैसा अन्याय है? नहीं, उसको छूट दी गई है। अभी मैं उस बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा ना, आपने भी बहुत सारे लोगों में बाल कलाकार देखे होंगे, टीवी एक्टर्स देखे होंगे,
देखिए, छोटा सा बच्चा भी एक्टिंग करता है आजकल, तो ऐड कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, तो भैया फिर वो भी तो आपका काम कर रहे हैं, तो उनके काम करने के लिए क्या प्रावधान है, तो वो अभी बात करेंगे। यहाँ पर कुछ छूट क्या दी गई हैं, कौन से मापदंडों को देखना होगा, तो आप धैर्य रखा करो। अभी हमने आर्टिकल भी शुरू नहीं किया था और आपने उससे पहले बोलना शुरू कर दिया। ध्यान देंगे तो सब कुछ क्लियर होगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो आपको समझ में ना आए। तो बाल श्रम पर, चाइल्ड लेबर पर साथी जो आपका कुछ कानून बने, उसमें क्या प्रावधान था, 14 वर्ष तक के बच्चों, लिखें इसको, ये एज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके रखना, जैसे 24 घंटे इंपॉर्टेंट था इसी तरह वर्ष, 14 वर्ष तक के बच्चों, जो चाइल्ड हैं, बच्चों को कारखाना, कारखाना यानी कि कोई फैक्ट्री, खान जो माइन है, जैसे सोने की खान, कोयले की खान, खान आपका कारखाना हो गया, खान हो गया, और जोखिम भरे स्थान, कोई भी रिस्की एरिया हो, जोखिम भरे स्थानों पर, स्थानों पर नियोजन का प्रतिबंध, नियोजन बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट को, जो रोजगार है, नियोजन का प्रतिबंध। तो हम छोटे से शब्दों में लिख सकते हैं, बैन है, एक प्रतिबंध है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, बैन ऑन एम्प्लॉयमेंट, बैन ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अंडर द एज ऑफ 14, कितने वर्ष से कम के, 14 वर्ष तक, 14 वर्ष से कम के, अब वो चाहे 2 वर्ष का हो, चाहे 4 वर्ष का हो, चाहे 6 वर्ष का हो, कभी 8 वर्ष का हो। अब आप कभी होटल पे गए, आपने छोटू सुना होगा, छोटू, छोटू चाय देना, देखा है, छोटे से बच्चे को होटल्स पर, मतलब उसको महीने पर रख लिया 3,000 रुपये पर, महीने के 2,000 रुपये पर, तो जो चाइल्ड लेबर है कहते हैं वो बहुत सस्ती मिल जाती है, मैं जो वुमेन लेबर है वो सस्ती मिल जाती है, ठीक है, उन सब की क्योंकि मजबूरियां होती हैं, अपनी बच्चे की अपनी मजबूरियां हैं, बच्चे की माँ हो सकती है, उसके बच्चे के पालन पोषण के लिए अपनी मजबूरियां हैं। आदमी तो पुष्पा जैसा होता है, उसको तो वेतन ज़्यादा चाहिए, वो तो कहीं भी पहुंच सकता है वेतन के लिए, पैक वैक बनाने होंगे उसको उस तरह से, नहीं भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महिला और बच्चों की बड़ी मजबूरी होती है, तो क्या बोलेंगे, उनके लिए ऐसा नहीं है कि पुरुषों की मजबूरी नहीं होती, जो नैतिक पुरुष हैं उनकी बहुत मजबूरियां होती हैं, जो अनैतिक पुरुष हैं उनकी कोई मजबूरी नहीं होती, ठीक है। तो नैतिकता और अनैतिकता का अंतर है बस, जो नैतिक होंगे वो जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, बैन ऑन एम्प्लॉयमेंट अंडर द एज ऑफ 14, तो भैया बहुत सारे लोग थे, अब 14 क्या मतलब कि 14.5 वर्ष तक के बच्चे को भी काम करा रहे थे, तो यहाँ पे मनमोहन सिंह जी ने एक आपका उनके टाइम पे 2006 में एक प्रोविज़न जोड़ा गया था कि आप कहीं घर पर, जैसे बहादुर को रख लिया घर, आपका होटल हो गया कोई होटल, ठीक है, होटल, कोई दुकान पर आपने किसी बच्चे को रख लिया दुकान पर, रेस्टोरेंट पर आपने किसी बच्चे को रख लिया, तो यहाँ कुल मिला के 13 कैटेगरी ऐसी दी गई थी जिन पर क्या कर दी गई थी, रोक लगा दी गई। रोक, कैसी रोक लगाई गई है, मतलब रेस्ट्रेन उनको कर दिया, और रेस्ट्रेन का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि भैया यहाँ पर भी, पहले तो सिर्फ यहाँ पर क्या था, जोखिम भरा स्थान, अब किसी के घर किसी ने नौकरी पर किसी बच्चे को रख रखा है, वो क्या रखा है, ये तो मेरे बच्चे को खिलाता है, वो तो जोखिम भरा काम नहीं है फिर। किसी ने बोला ये तो मेरे होटल पे जी पोछा लगाता है बच्चा, तो वो तो जोखिम भरा काम नहीं है। इसने कहा जी मेरे पास जब यहाँ पे ग्राहक आते हैं तो ये छोटू क्या है, ये नमकीन देता है उनको, ठीक है, कुछ सामान उठा के दे देता है छोटा मोटा, उसके लिए है, तो वो तो जोखिम भरा नहीं है। रेस्टोरेंट में जी ये तो सिर्फ बर्तन साफ कर रहा था, जोखिम भरा तो नहीं है, लेकिन चिंता भरा था। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस पर विचार किया कि सिर्फ जोखिम भरे से बात नहीं चलेगी, इन बच्चों की लिए चिंता भरी चीज़ें क्या हैं वो भी हमको देखनी होंगी, तो इन सब पर रोक लगा दी गई। ओके, 2006, इसके बाद में क्या बोलेंगे, 2016, 2016 में किसी भी उद्योग या व्यापार, और रोक लगाई, किसी भी, कोई भी किसी तरह की इंडस्ट्री हो, उद्योग हो कोई भी, चाहे जोखिम भरा हो या ना हो, उद्योग या व्यापार में यहाँ पर साथी आपका पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, पूर्ण निषेध, पूर्ण निषेध समझ रहे हो, उसको एक कंप्लीट प्रोहिबिटेड कर दिया गया, कंप्लीट प्रोहिबिशन, इसको नोट कर लेना कि ऐसा कब हुआ था। पहले तो जोखिम भरे स्थान थे, फिर कुछ जगह उसमें जोड़ी गई, और 2016 में यहाँ पर क्या किया गया, सभी कोई भी उद्योग हो और व्यापार हो, और साथ में एक एज लिमिट और लगा दी यहाँ पे, 14 to 18, 14 to 18 यानी 14 साल से कम का जो बच्चा